पौनगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आयारो आगम में कहा गया है, इत्थ मोहे पुणो पुणो सन्ना। विषयों के प्रति यानी शब्द, रूप, गंध, रस और स्पर्श, 5 इंद्रियों के 5 विषय हैं। श्रोत्रेंद्रिय का विषय शब्द है, चक्षुरेंद्रिय का विषय रूप है, घ्राणेन्द्रिय का विषय नाक, घ्राणेन्द्रिय का गंध है, रसनेन्द्रिय जीभ का विषय रस है और स्पर्शनेन्द्रिय का विषय स्पर्श है। ये 5 विषय हैं। इनके प्रति जिसका मोह हो जाता है, फिर वह आदमी उन विषयों के सेवन में, उनके दलदल में निमग्न हो जाता है, डूबा रहता है। वो लालसा, वो विषय उसका सेवन करना, भोग करना। तो विषयों की आसक्ति होने पर फिर आदमी उसमें मानो आसक्ति में और विषयों के सेवन में डूबा रहता है। अब विषय तो सारे मिले न मिले, मानसिक स्तर पर भी वह विषयों के आकर्षण में निमग्न हो सकता है, डूबा रह सकता है। अध्यात्म की साधना में इंद्रियों का संयम आवश्यक है और इंद्रियों का संयम करने के लिए शब्द, रूप, गंध, रस और स्पर्श, इनके प्रति संयम रखना आवश्यक है। इंद्रियों का संयम 2 प्रकार से हो सकता है। पहला प्रकार है निरोध करना, इंद्रियों का उपयोग नहीं करना। कान से सुनना नहीं, आँख से देखना नहीं, नाक से गंध ग्रहण नहीं करना, जिह्वा से स्वाद नहीं लेना, खाना पीना नहीं, और स्पर्श नहीं करना। यह इंद्रियों का निरोध हो गया या बाह्य रूप में संयम हो गया। इसका भी अपना महत्व है। इंद्रियां हमको बाह्य जगत से संपर्क कराती है, जोड़ती है, और इंद्रियों का निरोध कर लिया तो बाहर के जगत से हम एक प्रकार से कट ऑफ हो गए, हमारा संपर्क छूट गया। अब बाहर से संपर्क छूट गया और भीतर से संपर्क हमारा जुड़ जाए तो यह भी एक अच्छी साधना है कि इंद्रियों का उपयोग प्रयोग नहीं करना। जैसे सर्वेंद्रिय संयम का प्रयोग आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी भी संभवतः कराते थे कभी, कि इंद्रियों का संयम, कि अंगूठे कान में डाल लो, आँखों पर तर्जनी और फिर मध्यमा नाक पर, 2 अंगुलियां मुंह पर। यह सर्वेंद्रिय संयम।
यानी इंद्रियों का निरोध, न सुनना, न देखना, न सूंघना, न चखना, न छूना। तो यह बाह्य रूप में संयम हो गया। और बाह्य तो है, पर एक भीतर से फिर जुड़ाव हो जाए। अब हम ध्यान करते हैं, ध्यान में सामान्यतया आंखें बंद कर लेते हैं। कोई अधमूंदी आंखें भी कोई रख सकते हैं, कोई खुली आंख से भी ध्यान कर सकता है। पर सामान्यतया आंखें बंद, कोमलता से आंखें बंद करने का निर्देश दिया जाता है। तो आंखों से देखना नहीं तो बाहर की दुनिया से कितना संपर्क टूट गया। सुनना भी नहीं। कभी कभी साधना करते समय कानों में कुछ अवरोध डाल दिया जाए कि कानों में शब्द न पड़े, तो आंख और कान इन दोनों से विषयों का ग्रहण बंद हो गया। खाने की तो खाना तो है नहीं, ध्यान है तो अपने आप ही वो वैसे बंद हो गया। नाक से इतनी कोई गंध आमतौर से नहीं आती है, कोई विशेष कुछ हो तो भले आए, वैसे इतनी गंध आती नहीं है। शरीर से किसी को छूना नहीं है, हवा आदि लगे वो अलग बात है। तो ध्यान में भी हम एक प्रकार से इंद्रियों के प्रयोग का निरोध करते हैं। तो बाहर से संपर्क कट हो जाता है और अब हम भीतर में जाने का प्रयास करते हैं, तो फिर आत्मा की ओर हमारी गति हो सकती है। तो इंद्रियों के संयम का एक प्रकार है निरोध करना, विषयों को ग्रहण नहीं करना। अब थोड़ी देर तो मान लो इंद्रियों का निरोध कर ले कि सुने नहीं, देखे नहीं, सूंघे नहीं, चखे नहीं, छुए नहीं, पर दिन रात तो यह होना मुश्किल है। बात भी करनी होती है, सुनना भी होता है, देखना भी होता है, और भी काम चलते हैं, तो क्या करें? तो दूसरी बात है इंद्रिय विषयों में राग द्वेष नहीं करना। कान में शब्द पढ़ते हैं, बस ज्ञाता दृष्टा भाव से शब्द को सुन लिया, जान लिया, राग द्वेष नहीं करना। आँख से देख लिया, राग द्वेष नहीं करना। गंध के प्रति भी राग द्वेष नहीं। भोजन आदि लिया, स्वाद आया, उसमें भी राग द्वेष नहीं करना। स्पर्श हुआ या छुआ, अच्छा बुरा जैसा भी है, राग द्वेष नहीं करना। तो यह राग द्वेष नहीं करना भी इंद्रियों के संयम की साधना है। न सक्का न सोम सद्दा सोय विषय मा गया, कि यह शक्य नहीं है कि शब्द कान में पड़े और हम सुने नहीं। तो दुनिया में सुनना भी होता है, देखना भी होता है, और भी इंद्रियों का काम उपयोग करना पड़े, तो यह ध्यान रखें, बस राग द्वेष नहीं करना। पानी है, शुद्ध पानी, पानी में कोई रजें नहीं पड़ी, शुद्ध पानी है। तो पानी में रजें पड़ जाए, पानी अशुद्ध हो गया। तो हमारा सुनना, देखना, सूंघना, चखना, छूना, इनमें राग द्वेष की रजें न पड़े, तो सुनना भी शुद्ध है, देखना भी शुद्ध है, सूंघना भी शुद्ध है, चखना भी शुद्ध है, और छूना भी शुद्ध है। बस ये शुद्ध रहे,
शुद्ध सुनना, शुद्ध देखना, शुद्ध सूंघना, शुद्ध चखना, शुद्ध छूना, यह तभी संभव है जब हम राग द्वेष के भावों से बचते हैं। तो आयारों में जो कहा गया है कि इत्थ मोहे पुनो पुनो सन्ना, विषयों के प्रति जिनका मोह हो जाता है वे फिर उसके दलदल में, विषयों के दलदल में निमग्न हो जाते हैं। तो दुनिया में जीना है, जीना तो है, तो जितना राग द्वेष मुक्त रहकर जी सके, ज्ञाता दृष्टा भाव, जान लिया देख लिया, जान लिया देख लिया, राग द्वेष की धूल, रजें, कण कण इंद्रियों के प्रयोग के साथ न जुड़े। बस यह इंद्रिय संयम की साधना दो रूपों में हो सकती है। जितना हो सके उतना तो इंद्रियों का निरोध करें, इंद्रियों का उपयोग न करें, और उपयोग करना है तो राग द्वेष नहीं करने का लक्ष्य और प्रयास रखें। यह है इंद्रिय संयम की साधना है। हम सुनते हैं तो अब यह ध्यान दें, कान में शब्द पड़ा, बात मैंने सुन ली, अब किसी से हम बात करते हैं, थोड़ी हमारे मन के प्रतिकूल बात आ गई और हमारे चेहरे पर असर हो जाता है, थोड़ा गुस्सा आ जाता है, इसका मतलब हमें द्वेष आ गया, गुस्सा आ गया। तो इंद्रिय संयम की साधना में खंडन हो गया कि सुना और गुस्से में आ गया मैं, तो वो गुस्सा नहीं आए, मन के प्रतिकूल बात भी कह दी गई है तो भी गुस्सा नहीं करना, यह है इंद्रिय संयम की साधना है। राग भी नहीं करना। कोई खूब प्रशंसा कर दी तो प्रशंसा कर दी तो आदमी झूम उठा, खूब खुशी से नाच उठा, यह भी असंयम है। प्रशंसा कर दी तो भी खुशी नहीं करना, राग नहीं करना। इसी प्रकार देखने में, सूंघने में, चखने में, भोजन मन के अनुकूल आ गया तो खूब स्वाद ले ले करके खाना, वाह वाह कितना बढ़िया, यों भोजन को सराह करके खाना असंयम हो गया। कोई अमनोज्ञ पदार्थ आ गया तो उसकी निंदा करना, क्या भोजन बनाया है, क्या लाया है, वो निंदा करना भी असंयम हो गया। तो आयारों में कहा गया इत्थ मोहे पुनो पुनो सन्ना, इंद्रिय विषयों में मोह हो जाता है, फिर वे लोग उसमें निमग्न रहते हैं। तो हमें अध्यात्म की साधना में आगे बढ़ना है तो इंद्रिय विषयों के प्रति अनासक्त रहने का, ज्ञाता दृष्टा भाव रखने का प्रयास करना चाहिए। आसक्ति के कारण आदमी इंद्रिय विषयों का सेवन करता है तो आत्मा का नुकसान भी हो सकता है, शरीर का भी नुकसान हो सकता है। अब खूब खा लिया, मनोज्ञ चीज़ें थी, भाने वाली चीज़ें, मिठाइयाँ, चरकी चीज़ें बहुत ज़्यादा खा ली, अब एक बार स्वाद आ गया जीभ को, बहुत बढ़िया लगा, बाद में परिणाम खराब आता है, शरीर में गड़बड़ हो जाती है, वो परिणाम किसको भोगना पड़ेगा? जीभ को तो क्या परिणाम भोगना पड़ेगा, वो तो अंदर पड़ी है बस,
स्वाद ले लिया, स्वाद तो लिया जीभ ने, परिणाम शरीर के अन्य अंगों को भी भोगना पड़ सकता है। इसलिए यह इंद्रियों का असंयम एक और आत्मा का नुकसान करने वाला, तो दूसरी ओर शरीर का नुकसान करने वाला भी बन सकता है। तो हमें अध्यात्म के संदर्भ में ध्यान देना चाहिए कि हम कैसे इंद्रियों का निरोध भी यथासंभव करें और इंद्रियों का प्रयोग भी करें, तो कैसे राग द्वेष मुक्त रह सके। साधक लोग साधना करते हैं, अब राग द्वेष मुक्त कितना है। साधु साधक योगी बैठा था, एक युवक आया, बोला मैंने सुना है आप अच्छे साधक हैं, आप क्या साधना करते हो। योगी बोला कि यूँ तो अनेक बातें हैं साधना की, एक बात यह है कि भूख लगती है तब खाना खा लेता हूँ, प्यास लगती है तब पानी पी लेता हूँ, नींद आने लगती है तब सो जाता हूँ। यह भी साधना है। युवक बोला इसमें तो क्या साधना, मैं भी भूख लगने पर खाता हूँ, प्यास लगने पर पीता हूँ पानी, नींद आने लगती है तो सो जाता हूँ, आप में मेरे में क्या फर्क पड़ा। तो साधक बोला फर्क यह है मैं केवल खाता हूँ, केवल पीता हूँ, केवल सोता हूँ, खाने के साथ राग द्वेष से बचता हूँ, पीने के साथ भी राग द्वेष नहीं, सोने में भी शांति से कायोत्सर्ग मुद्रा में सोता हूँ। तुम ऐसा करते हो क्या? नहीं, मेरे तो राग द्वेष चलते हैं, बस यह तेरे मेरे में फर्क है। तो यह बड़ी साधना है कि व्यवहार में रहते हुए, प्रवृत्ति करते हुए, खाना पीना भी करते हुए भी राग द्वेष मुक्त रहना। चतुर्मास का समय है, कितने लोग तपस्या कर रहे होंगे, कितनों के पालने हो गए होंगे, कितनों के तपस्या कईयों के चल रही होगी। तो यह भी तो एक रसनेन्द्रिय का संयम है, निरोध है कि खाना नहीं खाना। चौबिहार करने वाले पानी भी नहीं पीते, तो यह रसनेन्द्रिय का निरोध हो जाता है। तपस्या होती है, उसमें रसनेन्द्रिय का निरोध होता है। भूख लगती है, उसको सहन करना, वह भी एक बहुत अच्छी एक साधना है, तपस्या है। तो बहुत अच्छी बात है, लंबी लंबी तपस्या करने वाले करते हैं, गृहस्थों में भी और हमारे चारित्रात्माओं में भी। यहाँ इस चतुर्मास में और भी चतुर्मासों में तपस्या हुई है यथासंभवतया। यहाँ भी, यहाँ अनेक चारित्रात्माओं ने लंबी बड़ी तपस्या की है और की जा रही है, चल रही है। तो यह तपस्या रसनेन्द्रिय निरोध की भी मानो साधना है। फिर पालना हो जाए, पालना हो, तब भी रसनेन्द्रिय का संयम रखना, पालने में भी संयम रखना कि ज़्यादा वो खाने का अनपेक्षित प्रयास न हो। जो खाया पिया जाए उसमें भी जितना हो सके राग द्वेष मुक्त रहने का प्रयास हो, तो वह भी रसनेन्द्रिय संयम की साधना हो सकती है। तपस्या तो है ही रसनेन्द्रिय संयम की साधना।
पारने में और भोजन करने में भी संयम रखना और राग द्वेष नहीं करना, वह भी रसनेन्द्रिय संयम की, राग द्वेष मुक्ति की साधना अपने आप में हो सकती है। तो यह इंद्रिय विषयों में मोह हो जाता है तो फिर आदमी उसमें निमग्न हो सकता है, हो जाता है। तो हमें इंद्रिय विषयों के प्रति निरोध और राग द्वेष मुक्ति, इन दोनों का यथा योग्य प्रयोग करने का प्रयास करना चाहिए।